नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों आज है 19 मार्च 2021। तो आज के इस वीडियो में हम 19 मार्च 2021 के जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल बनते हैं उन सभी सवालों को इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और 19 मार्च के सभी करंट अफेयर्स के सवालों को जरूर याद करें। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह एक सवाल अभ्यास के तौर पर आपसे भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसलिए इन सभी सवालों को आप पहले ज़रूर याद करें। तो दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, हाल ही में किसे इंटरनेशनल वुमेन कवरेज 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है डी, यानी तमिलनाडु राज्य की कौशल्या शंकर है, जिनको हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन कवरेज पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? इंटरनेशनल विमेन ऑफ कवरेज 2021 से सम्मानित वो किए गए हैं तमिलनाडु राज्य की कौशल्या शंकर को। कौशल्या शंकर हैं वो, आपको बता दें कि दोस्तों तमिलनाडु की मूल जाति विरोधी कार्यकर्ता एवं मानवाधिकारों की रक्षक हैं, जिनको हाल ही में इंटरनेशनल विमेन ऑफ कवरेज 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार अगला दूसरा सवाल है, किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है सी, यानी तेलंगाना राज्य के पेदापल्ली जिले के रामाकुंडम में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। कहाँ, किस राज्य में किया जा रहा है? तेलंगाना राज्य के। और किस जिले में वो किया जा रहा है? पेदापल्ली जिले में, जो भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैं, जिनको हाल ही में तेलंगाना राज्य में स्थापित किया जा रहा है। और ये तेलंगाना राज्य में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की मदद से इस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट को स्थापित किया जा रहा है। किसकी सहायता से? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की मदद से। इसी प्रकार अगला तीसरा सवाल है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली का 61 वर्ष की साल में निधन हो गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी हाल ही में तंजानिया देश के राष्ट्रपति जॉन मैगुफुली हैं, जिनका 61 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। किस देश के राष्ट्रपति? तंजानिया देश के राष्ट्रपति, जिनका नाम था जॉन मैगुफुली, जिनका हाल ही में 61 साल की उम्र में निधन हो गए हैं। जॉन मैगुफुली हैं जो साल 2015 में तंजानिया देश के पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे। वहीं दूसरी बार वो साल 2020 में तंजानिया देश के दोबारा प्रेसिडेंट चुने गए थे, जिनका हाल ही में 61 साल की उम्र में निधन हो गया है। इसी प्रकार अगला सवाल है, हाल ही में किसे स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह हैं, जिनको हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किए गए हैं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के चेयरमैन? वो क्या गए हैं? भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को। और दोस्तों इनको 3 साल के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। कितने साल के लिए स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं? वो बनाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को, और 3 साल के लिए इनको यह पद बनाए गए हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है वो एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व भर में विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीबी रोग के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाती हैं, जिनका हाल ही में अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह को बनाया गया है। इसी प्रकार अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा 359 मीटर रेल पुल बनाया जा रहा है। किस नदी पर बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर। और कितना मीटर? 359 मीटर रेल पुल बनाया जा रहा है, जो पेरिस के सुप्रसिद्ध आईफिल टावर है, जिससे 30 मीटर ऊंचा होगा। और ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? वो जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है।
इसी प्रकार अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है सी, यानी हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस बैंक पर? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई पर भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उन्होंने जो कानून एवं नियमन के उल्लंघन करने के कारण इस पर ये 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार अगला अंतिम सवाल है, भारत और किस देश के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन है बी, यानी भारत और मालदीव देश के बीच खेल और युवा मामलों के सहयोग पर समझौते ज्ञापन अपने पर स्वीकृति दी है। किस देश ने? भारत और वो दिए भारत और मालदीव ने। और ये कब दी हैं? वो दी हैं 16 मार्च 2021 को। कब दी हैं? 16 मार्च 2021 को भारत और मालदीव देश के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों ये थे 18-19 मार्च 2020 के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। उम्मीद करता हूँ ये सभी सवाल आपको अच्छे लगेंगे और ये सभी सवाल आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ही ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब इस वीडियो के लास्ट में एक अभ्यास सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आज का अभ्यास सवाल है, दुनिया के 30 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों की सूची में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो दोस्तों दुनिया के 30 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।